अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर अभिवादन। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर्स के पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इसी क्रम में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 15/3/2022 को। इस प्रीवियस ईयर्स पेपर का 47 प्रश्न तक के हो गए थे इसके पहले भाग में। अब 48वें प्रश्न से हम देखते हैं। कुल 90 प्रश्न इस पेपर में पूछे गए थे। तो देखते हैं 48वां प्रश्न। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। 48वां प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? कुंवर नारायण का, अरुण कमल का, रघुवीर सहाय का या राजकमल चौधरी का? तो इसका उत्तर होगा ए, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन तीसरे सप्तक के कवि कुंवर नारायण का है। इनके द्वारा रचित काव्य हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, आमने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002 आदि। 49वां प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया? रीतिकाल, गद्यकाल, सिद्ध सामंत काल या भक्ति काल? तो इसका उत्तर होगा सी, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से संबोधित किया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया आदिकाल का नामकरण इस प्रकार है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यह साम पराजय की, भय की, संशय की, भय गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठ भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? संशय की एक रात, अंधेरे में अंधा युग, हम विस्पाई जन्म के। तो इसका उत्तर होगा सी, उक्त पंक्ति अंधा युग की है। अंधा युग 1955 में धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ है ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1959, देशांतर। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की यह परिभाषा किसने दी है? कृष्णदेव उपाध्याय, झवेरचंद मेधावी, वासुदेव शरण अग्रवाल या देवेंद्र सत्यार्थी? तो इसका उत्तर होगा ए, लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया है। लोक साहित्य की यह परिभाषा कृष्णदेव उपाध्याय की है। इनके द्वारा प्रमुख ग्रंथ है लोक साहित्य की भूमिका। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। उक्त कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या प्रताप नारायण मिश्र का? तो इसका उत्तर होगा सी, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में कही। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक, चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक या तीसरा सप्तक? तो तार सप्तक 1943 में एक भी कवित्री शामिल नहीं है। तार सप्तक 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। तार सप्तक में 7 कवियों का समूह निम्न है: रामविलास शर्मा, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचे, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन। उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ? 1954, 1952, 1940 या 1938? तो ये देखिए तारांकित प्रश्न है। उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख 1957 इसमें प्रकाशित हुआ। अश्क जी को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निम्न है: सितारों का खेल 1940, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें 1955, पत्थर अल पत्थर 1957, शहर घूमता आईना 1963, बांधो न नाव इस ठाव 1974, निमिषा 1980 आदि।
नोट: गर्म राख उपन्यास का प्रकाशन 1957 ईस्वी है। यह डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी गद्य का साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ में वर्णित है, जो विकल्प में नहीं दिया गया है। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? डॉक्टर पुखराज मारू का, सोम प्रभु सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नागेंद्र का? कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं तथा इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा या अज्ञे। तो देखिए ये भी प्रश्न लग रहा है डिलीट किया है आयोग ने। अगला प्रश्न है, ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण या डायरी? तो ऋण जल धन जल 1977 रिपोर्टाज विधा की रचना है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। रेणु द्वारा लिखित अन्य रिपोर्टाज है नेपाल क्रांति कथा 1978, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984, एकलव्य के नोट्स। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए समीचीन है लोकायन, लोकवार्ता, लोक संस्कृति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फोरलोक शब्द का समानार्थक शब्द लोकवार्ता है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए लोक संस्कृति समीचीन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी फोकलोर के लिए समीचीन शब्द लोक संस्कृति को ही माना है, जबकि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने फोकलोर के लिए लोकायन शब्द को समीचीन माना तथा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल व सत्येंद्र ने फोकलोर के लिए लोकवार्ता को समीचीन माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौखिक नाटक किसे मानते हैं? कलिराज के सभा, रेल का विकट खेल, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इसका उत्तर होगा सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला नाटक भारतेंदु कृत वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती को माना है। भारतेंदु द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटक हैं चंद्रावली, विशस्य विषमौसदम, भारत दूरदशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप अधूरा है, जबकि कलिराज की सभा तथा रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित नाटक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? केशवदास, बिहारी लाल, चिंतामणि त्रिपाठी या मतीराम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे जिनमें भूषण, मतीराम, जटाशंकर त्रिपाठी थे। 61वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जयचंद्र प्रकाश में के रचनाकार हैं? जगनीक, भट्ट केदार, श्रीधर, नरपति नाल। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। निम्नलिखित रचनाकारों की रचना इस प्रकार है: जगनीक की रचना है परमाल रासो, श्रीधर की रचना है रणमल छंद और नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो। निम्नलिखित प्रहसनों में से एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है: उलटफेर, लबड़ धो धो, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत। इसका उत्तर होगा बी। लबड़ धो धो प्रहसन है, जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। लबड़ धो धो बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है, जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध व बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ, यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास? तो इसका उत्तर होगा बी। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी माना है। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदांत स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। हिस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, शिवनंदन सहाय, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर होगा डी। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। पियो चित्तौड़ न आव्यु सावड़ पहली तीज, जो वह बाट बिरहिणी खिण खिण अड़वे खीज। संदेशो पिड़ साहिबा पाछो फिरिय न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटण रो संदेह।
उक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? करकंड चर्यु, खुमाड़ रासो, ढोला मारूरा दूहा या पद्यावत। इसका उत्तर होगा बी। पी चित्तौड़ आव्यू, श्रावण पहली तीज, छूटड़ रुसंदे। ये उक्त पंक्तियां खुमाड़ रासो की हैं। खुमाड़ रासो प्रबंध काव्य के रचयिता दलपति विजय हैं। अगला प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है? डायरी, यात्रा वृतांत, आत्मकथा या जीवनी। तो इसका उत्तर होगा सी। चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ आत्मकथा गद्य विधा के अंतर्गत आती है। इन्होंने अपनी आत्मकथा में राम को ईश्वर रूप में न मानकर मानव रूप में बताया है। चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, वयम रक्षामः, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, अपराजिता आदि। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? भैरव प्रसाद गुप्त, इलाचंद जोशी, विष्णु प्रभाकर, गजानन माधव, मुक्तिबोध। डायरी के नीरस पृष्ठ इलाचंद जोशी की कहानी है। इनके द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं धूप रेखा, दीपावली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, करीले फूल, जलजले कांटे आदि। चर्यापद के रचयिता हैं सरहपा, सबरपा, लुईपा, कुक्कुरिपा। चर्यापद के रचयिता सबरपा हैं। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संघ भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है 15, 13, 21 या 24। तो इसका उत्तर है ए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है, जो इस प्रकार हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर होगा सी। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 आदि। 71वां प्रश्न है इसका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका उत्तर होगा ए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1988। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 इसमें हुआ। 72वां प्रश्न है, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है कहलाती हैं? नासिक के ध्वनि, काकल स्पर्शी ध्वनि, घोष ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वे घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा श घोष वर्ण है। निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ है। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर थे। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। तो इसका उत्तर होगा डी। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। यह कथन अशुद्ध है क्योंकि उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1926 इसमें कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था और 1.5 साल बाद दिसंबर 1927 इसमें इसका प्रकाशन बंद हो गया था। शेष कथन शुद्ध हैं। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, गंगावतरण। तो इसका उत्तर होगा डी। गंगावतरण श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। गंगावतरण 1923 जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। रत्नाकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि थे, जबकि जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा तथा भारत गीत श्रीधर पाठक की रचना है।
75वां प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के लेखक है रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय। तो इसका उत्तर होगा ए, निराला की साहित्य साधना। 3 भाग 1964, 1972, 1976 के लेखक रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक कृति है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, हिंदी कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध का स्वरूप 2001 आदि। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोक किस कवि की पंक्तियां हैं? सूरदास, तुलसीदास, निराला या रैदास। तो इसका उत्तर होगा बी, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोक गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि। विकल्पगत अन्य कवियों की प्रमुख पंक्तियां हैं सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पर कृपा करे, ये सूरदास की पंक्ति है। यह सच है, बार बार हार गया मैं, निराला। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, ये रैदास की पंक्ति है। निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कॉलेरिज ऑन द इमेजिनेशन। तो इसका उत्तर होगा सी, बायोग्राफिया लिटरेरिया रिचर्ड्स की रचना नहीं है, अपितु यह कॉलरिज की रचना है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन आदि रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत दिया है। कॉलरिज प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। इनकी अन्य रचना है चर्च एंड स्टेट, द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन आदि। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार या करुड़ालय। तो इसका उत्तर होगा सी, जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह चित्राधार नाम से प्रकाशित है। प्रसाद कृत प्रेम पथिक 1909 इसमें ब्रजभाषा में लिखी गई। इसका खड़ी बोली में अनुवाद 1914 इसमें किया गया। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। करुड़ालय प्रसाद का गीति नाट्य है। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा या ममता कालिया। उपनिवेश में स्त्री एवं अलवेयर कामुक व पहला आदमी प्रभा खेतान की आलोचनात्मक कृति है। औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा की कृति है और सती का समय स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य क्षमा शर्मा की तथा खाटी घरेलू औरत ममता कालिया की आलोचनात्मक कृति है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा चरित गद्य गीत कौन सा है? भग्नदूत, मौक्तिकमाल, हिमहास, अंतररागिनी। तो इसका उत्तर होगा सी, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत हिमहास है। भग्नदूत एवं चिंता आज्ञे का गद्य गीत है। मौक्तिकमाल शबनम, शारदिया आदि दिनेश नंदिनी डालमिया का गद्य गीत है। निम्नलिखित में सही अवधारणा का चुनाव करें। द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी। दूसरा है छायावाद युगीन कवियों में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई। केवल क्रमांक 1 सही, केवल क्रमांक 2 सही, क्रमांक 1 और 2 दोनों सही, क्रमांक 1 और 2 दोनों गलत। तो इसका उत्तर होगा डी, द्विवेदी युग के संदर्भ में द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी। असंगत कथन है, जबकि छायावादी युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई। कथन छायावाद के संदर्भ में असंगत है। द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, गिरिधर शर्मा नवरत्न आदि। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है द, भ, छ या क। तो इसका उत्तर होगा डी, क कंठ ध्वनि है। वर्णों के उच्चारण स्थान संबंधी विवरण इस प्रकार है। उच्चारण स्थान कंठ ध्वनि है क, ख, ग, घ, गा। तालव्य है च, छ, ज, झ, इया, य और श। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, श और र। दंत्य है त, थ, द, ध, न, स, ल। ओष्ठ ध्वनियां है प, फ, ब, भ, म। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन, अखिलेश, सृंजय, अनिल यादव।
तो इसका उत्तर होगा डी, नगर वधु अखबार नहीं पढ़ती। अनुल यादव का कहानी संग्रह है। फेंस के इधर उधर यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं आदि ज्ञानरंजन की, आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा आदि अखिलेश की, तथा कामरेड की कोट एवं नंगा सृंजय की कहानियां हैं। इस प्रश्न पत्र का 84वां प्रश्न है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और पर मुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर होगा बी, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य, साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। 85वां प्रश्न, बीसल देवरासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। पद्यावती, राजमती, इंद्राणी या कमला। तो इसका उत्तर होगा बी, बीसल देवरासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल की रचना है। यह वीर गीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसके प्रथम खंड में राजमती एवं बीसल देव का विवाह, द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान, तृतीय खंड में राजमती का वीर वर्णन और चतुर्थ खंड में बीसल देव का द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। पद्यावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्यावत की स्त्री पात्र है। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा या बाकेलाल चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर होगा बी, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इनके अन्य उपन्यास हैं अद्भुत तलाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल आदि। देवकीनंदन खत्री हिंदी में 33वीं उपन्यासों के जन्मदाता हैं। इनके प्रमुख उपन्यास है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, अंगूठी बेगम आदि। लज्जाराम शर्मा ने लवंगलता व आदर्श बाला, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, अंगूठी का नगीना जैसे उपन्यास लिखे हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, किसके प्रति कही गई उक्ति है? कवि के प्रति, मनु के प्रति, इड़ा के प्रति या श्रद्धा के प्रति। तो इसका उत्तर होगा डी, हृदय की अनुभूति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त पर। यह पंक्ति श्रद्धा के प्रति कही गई है। यह जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से है। प्रसाद कृत कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में मुख्य रस शांत है तथा इसमें समरसता, वाद, आनंदवाद, दर्शन है। इसके प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा, इड़ा तथा कुमार है। प्रसाद की अन्य प्रमुख कृतियां उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू लहर आदि। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में से किसे दिया जाता है? निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तन का श्रेय वल्लभाचार्य को दिया जाता है। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। भागवत महापुराण में पुष्टि मार्ग के संदर्भ में कहा गया है कि पुष्टि में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। वल्लभाचार्य ने निम्न ग्रंथों की रचना की: पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या काह्य सूत्र भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की तथा इनका मत है विशिष्टाद्वैतवाद। कजरी लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, लोकोक्ति। तो इसका उत्तर होगा ए, कजरी लोक साहित्य की लोकगीत विधा है। यह उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है।
यह सावन माह में गाया जाता है। हरदौल, लंगुरिया, नगटा आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। सामान्यतः गांवों एवं ग्रामीण समाज में प्रचलित गीतों को लोकगीत कहा जाता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। इस प्रश्न पत्र का अंतिमवां प्रश्न है, 90वां प्रश्न है। हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक हैं श्री हरे कृष्ण जौहर, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू देवकीनंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी। तो इसका उत्तर होगा सी। हिंदी साहित्य में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। इनके प्रमुख उपन्यास है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना आदि। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, सरकती लाश, जासूस की भूल आदि। तो ये 90 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। ये प्रीवियस ईयर्स पेपर 2021 का। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या सुझाव तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए सभी निबंध, सभी कहानियाँ और सभी नाटकों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप लोग यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर इन सब का अवलोकन कर लें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।